हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटर अरविंद पांडे सर। ये है स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 का लास्ट वीडियो, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, और नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और उससे के पहले मैं आपको बताऊँगा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम को नेशनल में और नेशनल इनकम को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किस बला का नाम है, इसके बारे में चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। बोर्ड में आप टॉप पर देखोगे, सबसे पहले जो आज का टॉपिक है उसका नाम ही है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये नाम इसलिए स्टूडेंट क्योंकि डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए और नेशनल से डोमेस्टिक में आने के लिए आपको इस बात को समझना जरूरी, क्योंकि यही वो फैक्टर है जो एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट में शिफ्ट करने में आपकी हेल्प करने वाला है। चलिए, इस टॉपिक में तो बाद में हम लोग आएंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टर्म्स और बहुत सारे टॉपिक अब तक हमने आपको इस वीडियो में बताया, जिसमें से हमने नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट्स की बात हमने की। तो नॉर्मल रेसिडेंट स्टूडेंट वो लोग होते हैं जो किसी कंट्री में 1 साल या उससे ज़्यादा स्टे करते हैं, वहीं पे उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करता है, तो वो उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट हो जाते हैं। उसके अलावा हमने नॉन रेसिडेंट्स की भी बात की कि अगर हमारे कंट्री के कुछ लोग दूसरी कंट्री में जाके वहाँ पर इनकम अर्न कर रहे हैं और वो इनकम अर्न करके अपने कंट्री में सेंड कर रहे हैं अपने फैमिली वालों को, क्योंकि वो दूसरी कंट्री में जाकर अर्न तो कर रहे हैं बट उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई नहीं करता। ठीक है, तो ये दो तरीके के कंसेप्ट हो गए। एक वो कंसेप्ट हो गया जिसमें हमारी कंट्री इंडिया के लोग दूसरी कंट्री में जाके अर्निंग कर रहे हैं, और दूसरा कंसेप्ट ये हो गया कि दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री में आके अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो इंडियंस दूसरी कंट्री में जाके अर्निंग कर रहे हैं, वहाँ पे जो अर्निंग कर रहे हैं तो अर्निंग करके वो इंडिया में अर्निंग लेकर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ इनकम इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम, है ना, कुछ इनकम जिसे हम फैक्टर इनकम भी कहते हैं, तो कुछ फैक्टर इनकम दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आ रही है, और कुछ फैक्टर इनकम हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रही है। क्लियर है? अब कुछ फैक्टर इनकम हमारी कंट्री में दूसरी कंट्री से आई और कुछ फैक्टर इनकम हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में गई, तो इसका नेट इफेक्ट क्या होगा? वो जो नेट इफेक्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? अगर फैक्टर इनकम हमारी कंट्री में आई ज़्यादा है और फैक्टर इनकम हमने दूसरी कंट्री में सेंड की है कम। ठीक है ना, तो वो इस केस में क्या होगा कि जो हमारी फैक्टर इनकम है वो तो होगी पॉजिटिव। दूसरा केस ये है कि हमने दूसरी कंट्री को फैक्टर इनकम पे ज़्यादा की है और दूसरी कंट्री से फैक्टर इनकम हमने रिसीव कम की है, तो इस केस में हमारा फैक्टर इनकम जो है वो नेगेटिव हो जाएगा जो हमारी कंट्री में आया। तीसरा केस ये है कि जो फैक्टर इनकम हमने दूसरी कंट्री से रिसीव किया उतना ही हमने फैक्टर इनकम दूसरी कंट्री को पे किया, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा जीरो। आई होप कि ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा चिल्ड्रन। तो अब इसको हम इकोनॉमिक टर्म में कैसे कहेंगे? तो इकोनॉमिक टर्म में चिल्ड्रन हम कैसे कहेंगे? देखो, जो इनकम हमने दूसरी कंट्री से अपने कंट्री में, जो फैक्टर इनकम दूसरी कंट्री से हमारे कंट्री में आई है उसे हम कहेंगे फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर है? जो इनकम हमने दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में रिसीव की या दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में फैक्टर इनकम आई है उसे हम कहेंगे फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। और जो फैक्टर इनकम हमने दूसरी कंट्री को भेजा है उसे कहेंगे फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है, इन दोनों का जो नेट इफेक्ट है या जो डिफरेंस है उसी को हम कहते हैं चिल्ड्रन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, आई होप कि सारे पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पे लिखा क्या है मैंने। सबसे पहले हमने लिखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, शॉर्ट में हम इसको कहते हैं FIFA, या आप इसको फीफा भी कह सकते हैं। ये है क्या? इट रिफर्स टू द इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। ये वो इनकम है जो अर्न किया है किसने? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। किसी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट ने अर्न किया है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी दूसरी कंट्री से, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। देखिए, वेजेस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड
रिटेन्ड अर्निंग, ये सारे जो स्टूडेंट फैक्टर इनकम के पार्ट हैं। कौन कौन से? वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग। अगर कोई भी नॉर्मल रेसिडेंट ये इनकम अर्न करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ठीक है, उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो हमने आपको बताया कि हमारी कंट्री इंडिया में दूसरी कंट्री से कितनी फैक्टर इनकम हमारी कंट्री में आ रही है, ये हो गया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये देख भी सकते हैं कि हमारे कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट ने दूसरी कंट्री से कितनी इनकम अर्न करके अपने कंट्री में लेकर आए। दूसरा है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इस केस में क्या होगा? इट रेफर्स टू द इनकम, ये भी वही चीज है, बट ये क्या है, हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएगी। देखो लिखा है इट रेफर्स टू द इनकम पेड टू नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्री। देखिए इनकम पेड टू नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज, जिसको हम नॉन रेसिडेंट भी कहते हैं। ये वो इनकम है जो हम लोगों ने पे किया दूसरी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट को इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विसेज विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। उन लोगों ने हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में आके जो भी काम किया उसके बदले में उनको पेमेंट मिला और वो पेमेंट उन्होंने अपनी कंट्री में सेंड कर दिया, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं फीटा, शॉर्ट में फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी हमने ये फैक्टर इनकम दूसरी कंट्री में कितनी पे की है। तो फीफा हो गया फैक्टर इनकम जो हमने दूसरी कंट्री से रिसीव किया, या हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट ने दूसरी कंट्री से कितनी फैक्टर इनकम रिसीव की। और फीटा हो गया कि नॉर्मल जो नॉन रेसिडेंट है दूसरी कंट्री के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों ने हमारी कंट्री से कितनी इनकम लेकर गए। अब इन दोनों का जो नेट डिफरेंस है उसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना, NFIA। तो देखिए सबसे पहले लिखा है फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, हमने दूसरी कंट्री से कितनी फैक्टर इनकम रिसीव की, एंड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, हमने उसमें से जो इनकम पे की है वो माइनस कर दिया। वही है देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हमने रिसीव किया, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड जो हमने फैक्टर इनकम दूसरी कंट्री को पे किया है। अब जैसा हमने अभी आपको बताया था कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कब होगा? जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी दूसरी कंट्री से जो इनकम हमने रिसीव की है वो उस इनकम से ज्यादा है जो हमने इनकम दूसरी कंट्री को पे किया है। देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज ग्रेटर देन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा, क्योंकि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, तो पॉजिटिव नंबर आएगा हमारे पास। दूसरा केस है नेट फैक्टर इनकम इज नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा? जब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज लेस देन फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, यानी जो इनकम हमने रिसीव की है वो कम है और जो पे किया है वो ज्यादा है। आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ पर आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा। थर्ड केस है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज जीरो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब ये देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, तो दोनों इक्वल है, सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आएगा जीरो, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए है क्या कंपोनेंट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो इसका चिल्ड्रन सबसे पहले कंपोनेंट वेजेस एंड सैलरी, ये देखिए वेजेस एंड सैलरी, है ना, वेजेस और सैलरी के फॉर्म में जो लोगों को इनकम मिलती है वो। दूसरा हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी इनकम होती है? तो हो गया रेंट, अगर आपकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है ना, आपने किराए पे दे दिया, अगर आपके पास कैपिटल में पैसा है बहुत सारा, वो आपने किसी को दे दिया, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। आपने कुछ शेयर परचेज किया, आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो ये हो गई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो पहला हो गया कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय, दूसरा हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और तीसरा हो गया रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग को हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, यानी कंपनी को प्रॉफिट तो हुआ लेकिन वो प्रॉफिट उसने अपने पास रख लिया, डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट शेयर होल्डर को नहीं किया है, तो ये भी उनकी अर्निंग का ही पार्ट है। तो ये था चिल्ड्रन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसका यूज आप करेंगे डोमेस्टिक इनकम को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए अगर आपके पास डोमेस्टिक इनकम है और आपको नेशनल में जाना है तो आप उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, और अगर आपके पास नेशनल इनकम है और आपको उसे डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है तो उसमें से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब डोमेस्टिक इनकम होती क्या है वो हम आपको अगले पार्ट वीडियो बताएंगे, लेकिन शॉर्ट में हम यहाँ पर कह सकते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये तो होगी हमारी नेशनल इनकम और ये होगी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये तो होगी आपकी नेशनल इनकम, ठीक है, और ये होगी आपकी डोमेस्टिक इनकम।
अब आप चाहो तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को यूज करको नेट से, ये देखो ये जो बीच में जो पार्ट दे रही है नेशनल इनकम, ये है डोमेस्टिक इनकम। तो यही मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि नेशनल से आप डोमेस्टिक में जा सकते हो, डोमेस्टिक से आप नेशनल में आ सकते हो। तो इसकी कंपोनेंट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में बात करना इसके लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो ये था चिल्ड्रन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको यूटिलाइज करके आप डोमेस्टिक से नेशनल में, नेशनल से डोमेस्टिक में आप जा सकते हो। तो इस वीडियो के साथ चिल्ड्रन हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब अगले वीडियो से हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पहुंचेंगे और कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप नेशनल इनकम के कौन कौन से एग्रीगेट हैं और एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट में आप कैसे शिफ्ट करोगे, ठीक है ना। सो आई होप कि ऑल दिस पॉइंट हैज बीन क्लियर इन योर माइंड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। See you in the next video. Till then, keep watching and God bless you all. Thank you for watching.